माननीय दुमका न्यायालय ने सख्ती बरती है कि कोई मीडिया वाला अंदर नहीं आना चाहिए, गलत सलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, गलत सलत रिपोर्टिंग मीडिया वालों को नहीं करना। अंकिता के पिता संजीव कुमार सिंह और उनके दादा दोनों को माननीय कोर्ट ने हियर से विटनेस डीजीपी साहब से है कि वो सरकार से बात करके और प्रोसिक्यूशन से बात करके जो दुमका में इस समय निचली अदालत जिसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट जिसको कहते हैं, उसमें चलते मामले को पॉज लगाए, रोके। हम जानते हैं कि फास्ट ट्रैक करने की बात है, पर फास्ट ट्रैक करने का ये मतलब नहीं है कि जब कुछ गलत दिख रहा है तो भी चलते जाओ, उसको कहते हैं अंधों की तरह दौड़ना। वो नहीं करना है ना, न्यायिक प्रक्रिया है, तो उसको रोका जाए जब तक के उस प्रोसीडिंग को तब तक नीचे की कोर्ट में रोका जाए। ये हम डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने अधिकारों से और सरकार के अधिकारों से कोर्ट में जाएं और कहें या कहलवाएं, तब तक जब तक आगे की इस सही चीज को करेक्शन ना किया जाए, यानी कि पॉक्सो के जो धारा लगाई है उसको हटा ना लिया जाए और ऐसी गलतियां जो की गई हैं और उनको भी रिमूव ना किया जाए, क्योंकि ये सब तो इलीगल सबमिशंस हैं, गैर कानूनी है। इसलिए मैंने ये चीज बहुत सलीके से और अंत में मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी है कि योर इमीडिएट एंड काइंड एक्शंस as per disclosures above are of extreme importance and are needed to be taken at the earliest and urgent basis in order to avoid the undersigned। मतलब आप फटाफट सर प्लीज ये सारे एक्शंस लीजिए, क्योंकि जो अभी आपको हमने लिख के दिया है, समझाया है, जो वो बिल्कुल बारीकी से ये पता चलता है कि पूरा का पूरा गलत मैटर कोर्ट में आप ही लोगों ने सबमिट कर दिया है और ऐसा करके आप रोक लेंगे हमको झारखंड उच्च न्यायालय जाने से, जरूरत लगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाने से। क्योंकि अगर प्रशासन खुद अपनी गलती देख के भी मानेगा नहीं और मान के भी वापस नहीं लेगा तो हमारे पास उच्च न्यायालय है। हम उच्च न्यायालय में जाके यही बात रखेंगे, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, यही एप्लीकेशन के को हम लीगल फॉर्मेट में डाल के उच्च न्यायालय में जाएंगे हाथ जोड़ करके कि माननीय उच्च न्यायालय जी, जब पूरा का पूरा फ्रॉडुलेंट बिहेवियर दिख रहा है, जब पूरा का पूरा गलत दिख रहा है, तो चार्ज कैसे कर सकते हैं उन कागजों के आधार पे जो कि खुद सरकार के साथ धोखाधड़ी है। बाकी की बातें तब जब ये जरूरत लगेगी मुझे तब। तो ये चीज मैंने 28 सितंबर को जमा कर दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, डीजीपी साहब के पास जमा करने के बाद फिर मैं माननीय उसी दिन 28 सितंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड जी के वहां गया, आवास, बगल में कार्यालय, वीडियो आपने देखा होगा। और यही चीज उनके संज्ञान में भी, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी पूरा का पूरा इनवर्ट करा के हो चुका है कि अगर डीजीपी साहब ना सही तो आप कम से कम प्रशासनिक। तो लोगों ने मुझसे कई बार ये पूछा कि साहब इसके अंदर ये कहा गया कि चार्ज फ्रेम हो गए हैं, माननीय निचली अदालत ने यानी कि दुमका कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिए, एफआईआर, चार्जशीट, चार्ज फ्रेम, यानी कि आरोप तय कर दिए हैं। और दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात करके उनसे पूछा भी है कि तुम पे ये आरोप है, इसके बारे में तुम गिल्टी हो, मानते हो? तो दोनों आरोपियों ने, जहां तक हमारी जानकारी है, साफ मना कर दिया कि नो, हम इन आरोपों को नहीं मानते, ये आरोप गलत है, सरासर बेबुनियाद है और हमको फंसाया जा रहा है। ये बात दोनों आरोपियों ने कही। आरोप तय हो चुके हैं का ये मतलब नहीं होता है कि सरकार कोई अब हाथ उठाई नहीं चलती इस मामले के अंदर, या सरकारी पक्ष के हाथ बंद गए हैं। बहुत गलत फहमी है कुछ लोगों को, जो मुझे कल से एक दो लोगों ने कहा कि अब तो चार्ज फ्रेम हो गए हैं तो अब भाई सरकारी वकील क्या करेगा और सरकार क्या करेगी। देखिए, जब गलती पकड़ी जाती है सरकारी पक्ष की तो उसमें कई प्रोविजंस हैं कानून में कि वो अपने केस को, यानी कि अपने द्वारा लगाए गए आरोप और चलते हुए केस को भी ड्रॉप कर सकती है, यानी कि वहीं खत्म कर सकती है, या विड्रॉ कर सकती है कि वापस भी ले सकती है ना। और ये प्रावधान है, लेकिन ये प्रावधान निचली अदालत के निर्णय से पहले लेना पड़ता है। निर्णय यानी कि जो अंतिम जजमेंट होता है किसी भी केस का, अगर अंतिम जजमेंट नहीं आया है और कोई भी स्टेज चल रही हो, चीफ की चल रही हो, आर्ग्यूमेंट चल रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, लीडिंग टू स्टेटमेंट चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, एनी स्टेज, आरोप लगाने वाले के पास, चाहे वो सरकार हो चाहे प्राइवेट हो, उसके पास अधिकार है। अब कुछ लोग कहते हैं कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। अरे भाई,
मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप निचली अदालत में जा करके वापस ले लो। सरकार श्री, आपको तो पूरा अधिकार है 482 में जाके खुद ही रद्द करा दो, हाईकोर्ट चले जाओ। देखिए 482 में, 482 में सबको अधिकार है, आरोपकर्ता आरोपी दोनों को अधिकार है कि वो हाईकोर्ट जाकर के स्वयं, जैसे इस मामले में सरकार खुद जा सकती है 482 में कि हमसे गलती हुई, हमको फला चीज करनी है, हमको इतना कम करना है, इतना ज्यादा करना है, आप आदेश दे दीजिए। सरकार दुमका कोर्ट भी जा सकती थी, लेकिन वह चार्ज फ्रेम हो गए। चार्ज फ्रेम हो गए मतलब आरोप तय कर दिए माननीय कोर्ट ने। अब वो बात और है, और डिस्कशन का पॉइंट कोर्ट के साथ नहीं है कि गलत चीज क्या शायद कोर्ट को भी नहीं दिखाई दी, उन्होंने आरोप कैसे तय कर दिए। ये सवाल करने वाले हम कोई नहीं होते। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमें समाचार मिल रहा है कि माननीय दुमका न्यायालय ने सख्ती बरती है कि कोई मीडिया वाला अंदर नहीं आना चाहिए, गलत सलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, गलत सलत रिपोर्टिंग मीडिया वालों को नहीं करनी चाहिए। शायद इसलिए भी क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार मीडिया वाले माननीय किसी भी कोर्ट को भी लेकर के गलत सलत बोलने लगते हैं और तरीका दिखाने लगते हैं, क्योंकि शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि माननीय कोर्ट को कभी टारगेट नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे तो मैं टारगेट कर रहा हूं इस समय, नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई बार कह चुका है कि आप हमारी प्रोसेस को, आप हमारी प्रोग्रेस को, आप हमारे निर्णय को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, बस आप हमारे बारे में बुरा भला मत बोलिए, अटैक मत करिए, गंदे तरीके से मत कहिए हमारे बारे में। तो वो तो हम कभी नहीं करते, कोई भी नहीं करता, शायद कुछ मीडिया वाले करते हो। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, इतने वर्ष हो गए मुझे, 1995 में मैंने पहला हाईकोर्ट का केस लड़ा था, 1995 में, वहां से मेरी शुरुआत है ना। हम लोग खूब एनालाइज करते हैं भाई, हर जजमेंट को एनालाइज करते हैं, हर प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, उस प्रोसेस पे सवाल होते हैं, उस जजमेंट पे सवाल होते हैं, और बिल्कुल क्रिटिकल होते हैं, बहुत क्रिटिकल होते हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं होते। तो हमारे क्रिटिसिज्म का कोई बैन नहीं हो सकता, अनलेस कोई लिखित ऑर्डर हो। कोई लिखित ऑर्डर हो तो मैं वेलकम करूंगा, लेकिन किसी भी कोर्ट की प्रक्रिया को, किसी भी कोर्ट के आदेश को, प्रोसेस को एनालाइज करना, उसके बारे में अगर जरूरत लगे तो पॉजिटिव अथवा नेगेटिव क्रिटिसिज्म करना हमारा अधिकार है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन उल्टा सीधा गंदी बात नहीं करना, यह कोई अधिकार नहीं है हमारा, ना सिर्फ माननीय कोर्ट पर, किसी के बारे में भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे आज सुबह के, तो हम तो अपनी बात रखेंगे सर। देखिए, हम तो प्रशासन के सामने, कोर्ट के सामने, क्योंकि मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, किसी भी न्यायालय का जब कोई ऑर्डर आता है, फॉर एग्जांपल, ये उदाहरण है, समझने वाली चीज है, किसी भी कोर्ट का, न्यायालय का कोई यदि ऑर्डर आता है और वो मेरे फेवर में नहीं आता है, तो हम अपील में जाते हैं ऊपर वाले कोर्ट में, कि मान लीजिए किसी जिला न्यायालय ने कोई ऑर्डर दिया, वो मुझे पसंद नहीं आया, मेरे फेवर में नहीं आया, और कई बार उसके बीच में भी होता है, प्रोसेस में भी, इंटरिम में भी होता है कि हम लोग अपील में चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। आप जानते हैं वहां जब हम अपील में जाते हैं ना, तो हम पिटीशन की शुरुआत कैसे करते हैं? हम पिटीशन की शुरुआत करते हैं अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय द लर्नेड मैजिस्ट्रेट सो एंड सो ऑफ द लोअर कोर्ट। यानी हमें यह अधिकार वहां भी है बोलने का कि हम उस ऑर्डर से, उस आदेश से दुखी हैं, और फिर हम उसमें यह बताते हैं कि लर्नेड मैजिस्ट्रेट या लर्नेड जज ऑफ द लोअर कोर्ट, या अन्य जब सुप्रीम जाते हैं तो हाई कोर्ट ने क्या एरोनियस प्रोसीजर फॉलो किया, उसकी गलतियां बताते हैं। सभी के सारे केसेस में होता है कि जब कभी भी आप अपील में ऊपर की कोर्ट में जाते हैं तो आप ये बताते हैं दो बातें। पहली बात, मैं नीचे की अदालत के जजमेंट से बहुत दुखी हूं, दैट इज कॉल्ड अग्रीव्ड, और दूसरा कि द लर्नेड मैजिस्ट्रेट और द लर्नेड जज हैज erred और हैज बीन erroneous in passing the order because of the reasons, और फिर उनके एरर और गलतियां दिखाते हैं। और ऐसे कितने सारे केसेस होते हैं जिसके अंदर नीचे के कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, नीचे का कोर्ट गलत तरीके से ना ले, कहा जाता है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये भाषा अपनी है। तो निचली अदालत का जब कभी भी आदेश गलत पाया जाता है तो उसको खारिज किया जाता है। हाई कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है, सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश, सिंगल बेंच और डबल बेंच के आदेश बड़ी बेंच खारिज करती है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो वहां पे ऐसे नहीं जाते हैं कि हम लोग कोई लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है कि नीचे की अदालत, अब आप ये कहेंगे तो ये आदेश होने के बाद नहीं, हम इंटरिम में भी जाते हैं। कई बार होता है कि एक प्रक्रिया चल रही है और उसके बीच में हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये सही नहीं जा रहा है मामला, तो हम माननीय न्यायालय से कहते हैं कि मैं इस पोर्शन को अपील में लेके जा रहा हूं। मैंने खुद किया, बहुत बार किया कि पूरे चलते केस में बीच में मैं
थम कर देता हूं कि रुक जाइए सर, आप इस चीज को इस तरीके से बता रहे हैं, आप इंटरिम दे दीजिए, मैं इस पोर्शन को चैलेंज कर रहा हूं। और फिर मैं हाई कोर्ट में जाके उस प्रोसेस, छोटी सी प्रोसेस जो उतने बड़े केस के बीच की थी, उसको चैलेंज करके वापस आता हूं, कई बार जीत के कई बार हार के, कि नहीं साहब ये जो है सुप्रीम भी चला जाना पड़ता है कई बार, कि आपकी प्रोसेस भी गलत है। तो ये क्रिटिसिज्म कोई गलत चीज नहीं है, इसलिए मैं यहां पे रोकूंगा और ये कहूंगा कि आरोप तय कर लिए गए हैं। मैं माननीय सुप्रीम, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय जिला न्यायालयों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन यहां पे एक एरर है जिसको मैं हाईकोर्ट लेके जा रहा हूं, पक्की बात। क्योंकि इन लीगल टर्म्स इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ द जुडिशियल माइंड, है ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड पहले दिन जब कंप्लेंट हुई से लेकर के इस समय तक कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्शंस में ठीक से भी लगा है और कहीं कहीं कुछ रह गया है। और जो रह गया है उसकी बदौलत आप किसी आरोपी जिसने, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, कोई गुनाह किया है, पर कितना किया है उसका दंड तो आप उसको देना चाहेंगे, पर यह नहीं कि आप जबरदस्ती उसमें सब कुछ तोप देंगे बिना एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड के। तो मैं माननीय हाईकोर्ट भी जाने वाला हूं। अगर डीजीपी झारखंड साहब और मुख्यमंत्री झारखंड के आदेशों अनुसार अगर ये पॉक्सो आने वाले 2-3 दिन, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, 2-3 दिन और रुकूंगा, ये वीकेंड कंप्लीट, वरना सोमवार को या मंगलवार को मैं और विनय भाई झारखंड में फिर दोबारा पहुंचेंगे कि साहब आप लोगों ने अभी तक ये हटाया नहीं है, तो हम हाईकोर्ट मूव करेंगे, आप हटाइए, और तब एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड नीचे से लेकर के अब तक जो चल रहा है सारा का सारा आ जाएगा, क्योंकि चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि चार्ज फ्रेम पॉक्सो में हुए भी कैसे, जब मुझे यहां दिख रहा है कि 3 अलग चीज हैं। इतना बड़ा सवाल। और क्योंकि न्यूज़पेपर में, इसलिए मैं बता रहा हूं, न्यूज़पेपर की क्लिप्स मेरे पास हैं कि अंकिता के पिता संजीव कुमार सिंह और उनके दादा दोनों को माननीय कोर्ट ने हियर से मतलब HEARSAY, हियर से अंग्रेजी शब्द है, विटनेस मतलब गवाह। ये एक टर्मिनोलॉजी होती है कि गवाह किस प्रकार का है। तो हियर से विटनेस वो होता है, हियर से अंग्रेजी में कहते हैं कहा सुनी बात जो होती है ना, कही सुनी सुनाई। तो हियर से विटनेस दोनों को डिक्लेयर किया है माननीय दुमका न्यायालय ने, पेपर में आया, वही बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि नहीं तो बोलेंगे मैं अपने मन से मीडिया ट्रायल कर रहा हूं, कतई नहीं। तो हियर से विटनेस पिता और दादा, हियर से का मतलब एविडेंस एक्ट जो होता है, गवाह एक्ट जो है, कानून जो है भारत का, उसके अंदर धारा 60 जो है, सेक्शन 60, वो साफ कर देता है कि हियर से विटनेस जिसने सुनी सुनाई बात की हो उसकी गवाही कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। पढ़ लीजिए, फिर बताता हूं। एविडेंस एक्ट धारा 60 सेक्शन 60 बहुत क्लियर कहती है, क्योंकि माननीय दुमका न्यायालय ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है दोनों को, पिता को और दादा को, हियर से विटनेस। तो हियर से विटनेस की गवाही जो है वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है, इनएडमिसिबल है, यानी कि एडमिट नहीं हो सकती। मैं नहीं कह रहा हूं, कानून कह रहा है, ये सिर्फ एक जानकारी देनी थी। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे और मेरे ख्याल से मुझे रांची झारखंड ना आना पड़े, हाईकोर्ट ना जाना पड़े, प्रशासन स्वयं ये सारी गलती जब आप देख सकते हैं, मैं देख सकता हूं, तो उन्होंने तो की है, उनको भी दिख रहा है, वापस ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।